सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी मेंटोर। तो आज बारी है चैप्टर नंबर 5 की, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ऑलरेडी हम 4 चैप्टर कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने देखे थे उसमें 20-20 क्वेश्चन पर चैप्टर थे। तो ठीक है, आज नंबर चैप्टर नंबर 5 का मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? द हॉर्स शू मैग्नेट इज एन एग्जांपल ऑफ। देखिए, जो हॉर्स शू मैग्नेट होती है वो किसका एग्जांपल है? आपने देखा होगा जो इस टाइप की कुछ शेप की होती है, ये आर्टिफिशियली मैन के द्वारा बनाई जाती है, ना कि ये परमानेंट, ये मतलब नेचर में प्रेजेंट नहीं होती। तो इसको हम क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल मैग्नेट। लेकिन हालांकि मैग्नेट का एक एक टाइप भी हॉर्स शू टाइप मैग्नेट होता है। पर अभी जो जिस क्वेश्चन में बात की गई है वो हॉर्स शू मैग्नेट किसका एग्जाम्पल है? वो आर्टिफिशियल मैग्नेट का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अलाइन इन विच डायरेक्शन। अगर क्वेश्चन में बोला है कि अगर कोई फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, जैसे कि ये है ना, कोई मैग्नेट है ये ठीक है, मैग्नेट। ठीक है, तो ये पूछा अगर इसको फ्रीडम एनवायरनमेंट में छोड़ दें तो इसका जो डाइपोल का मतलब जो एंगल रहेगा, मतलब वो किस तरफ हो जाएगा? तो इसका आंसर है नॉर्थ साउथ। आंसर क्या है? देखिए मैं आपको डायरेक्शन मार्क कर देता हूँ, अगर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो जो ये जो मैग्नेट इस साइड तरफ की हो जाएगी। ठीक है, ये अराउंड रफली 45 डिग्री का एंगल बना लेगी, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी, यानी क्वेश्चन नंबर 2 3 का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? विच अमंग द फॉलोइंग मटेरियल डिस्प्ले हायर मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है कि इनमें से कौन सा मटेरियल सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म ससेप्टेबिलिटी को दिखाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है फेरोमैग्नेट, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल और नन ऑफ दीज। तो आंसर इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो देखिए ससेप्टेबिलिटी का एक फॉर्मूला है, आपको एनसीईआरटी में ऑलरेडी देखिए, आप एक टेबल बना रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। एक टेबल होगा जिसमें म्यू, अल्फा सबकी वैल्यू लिख रखी है ना, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक सबके लिए। तो आप उसको एक बार याद कर लो, ये जेई वगैरह के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है हालांकि। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द परमानेंट मैग्नेटिक हैज अ कैपेसिटी टू अट्रैक्ट ऑल ऑफ सब्जेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोला है द परमानेंट मैग्नेटिक हैज कैपेबिलिटी टू अट्रैक्ट। तो ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से किसकी कैपेबिलिटी है, परमानेंट मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करती है? तो आंसर इज ऑल सब्जेक्ट, ऑल सब्सटेंसेस नहीं। जैसे मान के चलिए कोई प्लास्टिक, उसको थोड़ी ना अट्रैक्ट कर लेगी, तो गलत। ऑल सब्सटेंसेस, सम सब्सटेंसेस, सम सब्सटेंसेस में क्या आते हैं इसको कुछ क्लियर नहीं कर रखा है ना। तो ये सिर्फ जो जिसमें ऑप्शन नंबर 3 क्या बोला? ओनली फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो हाँ, ये सही बात है, ये सिर्फ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो आंसर क्या है? क्वेश्चन क्या बोल रहा था? परमानेंट मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि ऐसा यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट है वीवर। आंसर इसको याद कर लेना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, इसमें तो कुछ मैनिपुलेशन हो पॉसिबल भी नहीं है। तो सीधा सीधा पूछेगा, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज वीवर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला? ससेप्टेबिलिटी इज पॉजिटिव ओनली फॉर। मतलब इनमें से दे रखा है, दो ऑप्शन दे रखे हैं, पैरामैग्नेटिक, 3 ऑप्शन है, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। इन तीनों में से ससेप्टेबिलिटी कौन सी की पॉजिटिव होती है? तो आंसर है, देखिए, डायमैग्नेटिक। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आप इसको याद कर लेंगे तो ज्यादा आपके लिए आसान रहेगा। सॉरी, नहीं नहीं, ये ऑप्शन डायमैग्नेटिक के लिए नहीं होती है, फेरोमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक दोनों के लिए होती है। तो आंसर इसका हो जाएगा फोर्थ, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो इसको याद कर लीजिए, ससेप्टेबिलिटी इज पॉजिटिव फॉर फेरोमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल दोनों के लिए। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 1 एंड 2। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्योंकि उसमें ऑप्शन ए एंड बी दोनों मार्क कर रखे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल इज गिवन बाय फॉर्मूला। तो जो फॉर्मूला है वो होता है एम, कैपिटल एम। कैपिटल एम को हम मतलब मैग्नेटिक डायपोल से होता है, रिप्रेजेंटेशन करते हैं एम इंटू 2 आई। ये स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो स्मॉल एम इज द स्ट्रेंथ। तो आंसर इज एम, कैपिटल मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू 2 आई। ठीक है,
चलिए, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 7 भी हो चुका। अब 8 की तरफ चलते हैं। तो 8 क्या बोल रहा है? ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है एकदम। तो आपको ये फॉर्मूला मुझे लगता है आपको याद ही होगा। व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टू थीटा 1 टू थीटा 2? तो इसका सीधा सीधा आंसर है एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। आप चेक कर लीजिए कौन कौन सा इसमें ऑप्शन है। तो 8 का आंसर है हमारे पास ये तो डिवाइड बाई थीटा 1 थीटा 2 है, ये प्लस थीटा 1 थीटा 2 है, ये कॉस थीटा 1 था। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। सी बोल दिए, 3 बोल दिए जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। व्हाट डज अ सुपर कंडक्टर एग्जिबिटेड? सुपर कंडक्टर इनमें क्या एग्जिबिटेड करता है? तो सुपर कंडक्टर एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है बोल दीजिए, या फिर उस प्रॉपर्टी को रखता है। तो आंसर नंबर हो जाएगा 3। तो आप इसको याद कर लीजिए। सुपर कंडक्टर अक्सर बहुत बार पूछा गया है, मेंस में भी पूछा गया है, सीयूईटी में पिछली बार ही पूछा था, और बोर्ड्स में तो अक्सर पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद रख लीजिए। देखिए, सीयूईटी के हिसाब से देखेंगे वो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। क्योंकि अ, ये मतलब इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, सीधा सीधा आपको मतलब एक स्टेटमेंट है, उसको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो 10 क्या बोल रहा है? 10 इज सेइंग स्टेट ट्रू और फॉल्स। इसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म अ लूप। तो आंसर है बी, लूप फॉर्म करती हैं। ठीक है, तो दे फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म लूप। ठीक है, तो आंसर इसका पर इसमें नॉट बोला गया है, तो नॉट, तो आंसर हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि मैग्नेटिक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड अ बार मैग्नेट। जो एक बार मैग्नेट है, फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ साउथ, तो ठीक है, तो मतलब उसमें किस तरीके की रहती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि डू नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट तो करती हैं। देखिए अक्सर कर। ऑप्शन नंबर बी बोला डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऐसा कुछ नहीं, एरिया में कुछ डिपेंड नहीं करता है। फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नहीं। तो ऐसा मान के चलिए फिर ये नॉर्थ साउथ साउथ से निकलती है, नॉर्थ में एंटर कर जाती है। ये इस तरीके की मैग्नेटिक फोर्स लाइन होती है। ठीक है, इस तरीके से। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा कि फ्रॉम साउथ से निकलती है, नॉर्थ में, नॉर्थ पोल में एंटर कर जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 11 का, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप एट अ प्लेस वेयर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट। मतलब जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किस एंगल पर बराबर होगा? तो देखिए cos थीटा एंड sin थीटा 5/4 डिग्री पर इक्वल होते हैं। तो आंसर क्या है हमारा? साइन यानी कि 45 डिग्री। पाई बाई 4 का मतलब हो गया 45 डिग्री। क्योंकि देखिए जो मैग्नीट्यूड है वो तो देखिए जो अगर मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की, उसका अगर कंपोनेंट लेंगे तो वो कॉस 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री। ठीक है, तो और लेकिन पर कॉस 45 साइन 45 दोनों ही पाई बाई 2 होते हैं। तो इसलिए आंसर नंबर जिसका जो आंसर हो जाएगा वो 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए। डायमेंशन के क्वेश्चन जेई में बहुत अच्छी तरीके से पूछे जाते हैं, मेंस में भी। और ये सीयूटीआई पूछे गए हैं, पिछली बार भी पूछे थे, इस बार भी पूछे जाएंगे। और बोर्ड्स में तो सीधे सीधे इसको इसकी डायमेंशन निकालने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो इसमें बोला है डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की डायमेंशन क्या होंगी? ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डायमेंशन क्या होंगी, याद रख लीजिए। एम टी, ओहो, ये पेन कुछ दिक्कत कर रहा है मेरा। हाँ, तो एम टी माइनस ए माइनस। ठीक है, यानी कि एम टी क्या टाइम ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आप इसको याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है उसकी डायमेंशन क्या क्या है। डायमेंशन तो आप देखिए दो तीन चीजों की और की याद कर लीजिए, फोर्स की याद कर लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड की याद कर लीजिए बी की। ठीक है, और डायपोल की भी याद कर लीजिए। ये कुछ कुछ टर्म्स हैं इनके याद, मैग्नेटिक जो डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है उसका याद रख लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 7 तो नहीं, ये कौन सा क्वेश्चन था? 13 था एक्चुअली, 14 क्वेश्चन है।
मैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है ये, 7 का। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि ए मैग्नेटिक बार ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट एम, एक कोई मैग्नेटिक बार है जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट एम है, is placed m the field of magnetic strength b, ठीक है। the टॉर्क पूछा है, ठीक है। जो टॉर्क का फॉर्मूला है, वो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, m क्रॉस बी। देखिए टॉर्क हम ऐसे निकालते हैं, क्रॉस, जब क्रॉस लेते हैं तो अपने हैंड का यूज करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम क्रॉस बी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, इसको इस फॉर्मूले, देखिए आप इस वीडियो के करने से ऑलमोस्ट आपके इस चैप्टर के काफी सारे फॉर्मूलेज भी रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन ज्योमेट्रिक लेंथ, यानी कि ज्योमेट्रिक लेंथ जियो लेंथ के बीच में और मैग्नेटिक लेंथ के बीच में एल एम के बीच में रिलेशन क्या है। तो याद रख लीजिए एल एम इज इक्वल टू 65, वो 56 और 65, एल एम इज इक्वल टू 56 एल जी, 56 एल जी के बराबर होता है, ठीक है। चलिए ये तो सीधा सीधा रिलेशन है, याद रख लीजिए इसको, 56 एल जी के बराबर होता है। द मैग्नेटिक दी 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। साउथ टू नॉर्थ यानी कि इस तरीके से, साउथ टू नॉर्थ, साउथ से निकलती है नॉर्थ। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का है उसका वेक्टर साउथ टू नॉर्थ यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ डायरेक्ट करता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, द टेंजेंट लॉ इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन, और जब जब कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट करेंगी और वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर करेंगी। तो टू यूनि कब, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है टेंजेंट लॉ कब एप्लीकेबल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए को देखिए, टू यूनिफॉर्म एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, जब दो, ये मैग्नेटिक फील्ड एक है और ये मैग्नेटिक फील्ड दो है, तभी दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगी, तभी टेंजेंट लॉ एप्लीकेबल होगा। तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, आप इसको याद रख लीजिए। द टेंजेंट लॉ इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन देयर इज अ व्हेन टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड यूनिफॉर्म, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इन एम्प्टी स्पेस इनक्लोज्ड बाय अ टॉरॉइड सोलेनोइड ऑफ अ रेडियस आर। तो देखिए टॉरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या, अरे यार, हाँ, तो टॉरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जीरो होती है ना। तो ये तो पूछने वाला बात ही नहीं थी, ठीक है। तो आप इसको याद रख लीजिए, आपने पढ़ा भी होगा। इनसाइड अ टॉरॉइड सोलोनॉइड देयर इज, सोलोनॉइड के अलग अलग केस होता है, टॉरॉइड का अलग केस होता है। तो इसका आंसर हमारा जीरो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या, इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वी यूज्ड अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। हमने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। जो मैग्नेटिक कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसमें हमने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों यूज करी है। तो इसका आंसर है कि ताकि हम ज्योमेट्रिकल जो स्केल है उसको लीनियर रख सकें। फिर से मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, अ, ये पेन दिक्कत कर रहा है फिर से। हम्म, तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला, इन मूविंग कॉइल, मतलब कि जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का क्यों यूज करते हैं। तो इसका आंसर है ताकि जो स्केल है वो लीनियर रह सके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, लीनियर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ शॉर्ट बार मैग्नेटिक मैग्नेट डायरेक्टेड, फिर से, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ शॉर्ट बार, ये कोई शॉर्ट बार है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अलोंग इट्स एक्सिल लाइन, अलोंग इट्स एक्सियल लाइन एट डिस्टेंस आर इज बी। मतलब उसकी जो एक्सियल लाइन के अलोंग है वो डिस्टेंस आर पर मैग्नेटिक
फील्ड क्या है, वो है बी किसी बार की। तो पूछा गया है कि इक्वेटोरियल पर क्या होगी। इक्वेटोरियल ऑब्वियसली आंसर इसके डी बाई टू जाती है। ये इक्वेटोरियल का आप आंसर याद कर लीजिए। इक्वेटोरियल पे अगर एक्सियल पे एक्स है, एक्सियल पे एक्स मैग्नेटिक फील्ड है, तो इक्वेटोरियल पर उसकी बाई टू हो जाती है, ठीक है। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सी सॉरी, सी, सी इज द करेक्ट आंसर। तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। The magnetic field along axial line at distance r is b। तो सेम डिस्टेंस पर along इक्वेटोरियल, सेम डिस्टेंस क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस नहीं बदलना चाहिए। तो डिस्टेंस नहीं बदला तो इक्वेटोरियल पे क्या हो जाएगी, बी बाई टू, ठीक है। तो आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ चैप्टर नंबर 6 के साथ। तो अगर आपने पिछले 4 वीडियो के 4 चैप्टर्स के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बाकी अगर आपको मुझसे कोई डाउट हो, इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम के चैनल को आप जरूर ज्वाइन करें हमारे, ताकि आपको जो भी जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं कि जो डेली प्रैक्टिस है, लास्ट पीवाई क्यूज है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो भी प्रैक्टिस कर सकें। तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।